हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे वेरियस इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है ना। तो आर्थिक विकास और ब्याज दर निर्धारण में एक विशिष्ट संबंध होता है, क्योंकि ब्याज दर का निर्धारण जो है मुद्रा की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। और आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब हमारे एग्रीकल्चर होते हैं, हमारे इंडस्ट्री होती है, हमारे व्यापार होते हैं और आधारभूत संरचना का जो विकास किया जाना होता है, वो नई नई परियोजना के संचालन के कारण हमारे धन की मांग अधिक होती है और ब्याज दरें यहाँ पर जो है ऊंची होती हैं। फिर भारी मात्रा में विनियोजन के कारण आर्थिक विकास के स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है और इसके कारण देश में बचत करने की क्षमता भी बढ़ती रहती है और पूंजी की पूर्ति मांग की तुलना में कुछ अधिक होने लगती है। ऐसी अवस्था में फिर क्या होता है कि ब्याज दरों में कमी आती है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में पूंजी की पूर्ति मांग की तुलना में कम होती है, या हम कहें कि उधार चाहने वाले और उधार लेने वालों की तुलना में अधिक होते हैं। इसी कारण ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं या ऊंची होती है। और ठीक इसके विपरीत विकसित अवस्था में पूंजी की पूर्ति मांग की तुलना में अधिक होती है, अर्थात ऋण देने या प्रदान करने वाले ऋण चाहने वालों की तुलना में अधिक होते हैं। ऐसी स्थिति में ब्याज दर जो है कम होती है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास का ब्याज दरों के निर्धारण में गहरा प्रभाव पड़ता है और विकसित अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें कम होती है और अल्प विकसित अवस्था में ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं। किंतु पूर्ण विकसित अवस्था में ब्याज दरें कभी कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मानव की आवश्यकताएं जो हैं अनंत होती हैं, उनकी पूर्ति करना संभव नहीं होता, अतः पूंजी की मांग सदैव जो है बनी ही रहती है। अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक विकास की। तो भारत में बहुत तरह की ब्याज दरें दिखाई देती हैं या चलन में हैं। तो जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें कौन कौन सी हैं, या किस तरह की ब्याज दरों का चलन हमारे इंडिया में है। तो ब्याज दरों के निर्धारण में विभिन्न कारणों से भिन्नता पाई जाती है, तो हमने देख ही लिया। तो ब्याज दरों के निर्धारण में भिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार की ब्याज दरों का प्रचलन हमारी अर्थव्यवस्था में या भारत में दिखाई देता है। और देश के आर्थिक इतिहास पे को हम देखें तो 1950 के बाद ब्याज दरों में 3 स्तर दिखाई देते थे, और फिर मुक्त ब्याज दरों की अवस्था में 50 से 60 के दशक में दिखाई देता था। फिर 1961 से 85 तक के काल में रिजर्व बैंक ब्याज दरों के संबंध में अधिक सक्रिय रहा और नियंत्रित या नियमित ब्याज दरों का चलन यहाँ पर रहा। फिर 85 के बाद तथा 90 के दशक में विनियमित ब्याज दरों की अवस्था दिखाई देने लगी, जो कि वर्तमान में भी दिखाई देती है। और इस प्रकार हम 5 वर्षों से देखें या और भी देखें तो विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें हमारे यहाँ दिखाई देती हैं। कुछ हैं जिनका कि मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ब्याज दरों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रशासकीय या नियमित ब्याज दरें और दूसरा होती है हमारी मार्केट बेस्ड ब्याज दरें, है ना। तो हम पहले देखते हैं कि नियमित ब्याज दरें कौन सी हैं। तो नियमित ब्याज दरों में हम देखो, इसमें सबसे पहले आता है कि बैंक डिपॉजिट पर बेस्ड हमारी ब्याज दरें। फिर दूसरा आता है सरकारी प्रतियों पर आधारित ब्याज दरें। फिर आता है बैंक दर और फिर आता है ऋण पर ब्याज दरें। तो ये तो हमारी आती हैं प्रशासकीय अथवा नियमित ब्याज दरें। ये सारे रिलेटेड हैं किसी न किसी रूप में बैंक से। अब दूसरी जो आती हैं मार्केट बेस्ड हमारी ब्याज दरें, वो होती हैं अंतरबैंक याचना ब्याज दरें, फिर निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, फिर व्यावसायिक साख पर ब्याज दरें, फिर अनिर्गमित क्षेत्रों में प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, और फिर असंगठित क्षेत्रों पर भी में आधारित ब्याज दर, है ना। तो ये तो मैंने 2 भागों में आपको बताई है। तो पहले भाग का हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रशासकीय अथवा रेगुलर इंटरेस्ट रेट कौन सी होती है हमारी। तो प्रशासकीय अथवा नियमित ब्याज दरें वह दरें होती हैं जो किसी अधिकृत या स्वायत्त के रूप में निर्धारित की जाती है।
यह दर मांग और पूर्ति पर आधारित नहीं होती है और ब्याज दर निर्धारित करने वाली अधिकृत पूर्ति पक्ष पर ध्यान देते हुए यह ब्याज दर निर्धारित करते हैं। इस प्रकार प्रशासकीय ब्याज दर या नियमित ब्याज दर एक प्रकार से ये नियंत्रित ब्याज दर होती हैं जिस पर मांग और पूर्ति की शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दर भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है और ब्याज दर के निर्धारण के साथ साथ इसके नियमन की भी यह व्यवस्था करता है। प्रशासकीय ब्याज दरों के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हम डिपॉजिट पर जमा कराते हैं, ऋण दरें होती हैं, प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, बैंक दरें और बिलों की कटौती पर, ये जो है ये सारी कहलाएंगी हमारी प्रशासकीय या नियमित ब्याज दरें कहलाती हैं। तो पहला जो इसका भाग है वो भाग कहलाता है बैंक जमाओं पर ब्याज दरें। तो जमाओं पर ब्याज दर वह दर होती है जिस पर कि कमर्शियल बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं और यह दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक आदि में ब्याज दर का निर्धारण भी भारत सरकार द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त अन्य जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा जमा स्वीकार की जाती हैं तो इंटरेस्ट रेट का निर्धारण वे खुद करते हैं। तो भारत में जमाओं पर ब्याज दरों का संचालन दो रूप से किया जाता है। पहला मांग जमाओं पर ब्याज दरें, दूसरा अवधि जमाओं पर ब्याज दरें। तो मांग जमाओं पर ब्याज दरें अवधि जमाओं की तुलना में काफ़ी कम होती हैं। ठीक है, फिर हम देखें कि जमा पर ब्याज दरों का निर्धारण लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर किया जाता है और इसके अतिरिक्त कर लाभ के आधार पर भी ब्याज दरों में भिन्नता दिखाई देती है। जैसे हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में बचत पत्रों पर ब्याज दर वो अन्य जमाओं की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमा पर ब्याज दरें कमर्शियल बैंक की जमाओं की ब्याज दरों की तुलना में अधिक होती हैं। तो इस प्रकार ब्याज दरों का निर्धारण हमें कहते हैं मैच्योरिटी हुई, रिस्क हुआ, लिक्विडिटी हुई, इन कई बातों का ध्यान में रखकर ये अधिकृत की जाती है। और बैंक जमाएं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अल्प बचत पर ब्याज दरें प्रतिबंधित होती हैं और अल्प बचत पर ब्याज दरें अधिक होती हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि सरकार अधिक से अधिक डोमेस्टिक सेविंग्स को गतिमान करना चाहती हैं, ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं। जब इन पर ब्याज दरें घटाई जाती हैं तो सरकार इस तरह की बचतों को न्यूनतम करना चाहती हैं। दो तरह की कंडीशन होती हैं इसमें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बैंक जमाओं पर ब्याज दरें किस तरह की होती है। फिर दूसरे इसमें चीज़ आती है कि इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो सरकार द्वारा आम जनता में बचत की धारणा के विकास हेतु प्रतिभूति एवं बंधक पत्र जारी किए जाते हैं और इन पर ब्याज दरों का निर्धारण सरकार द्वारा नियमित होता है। तो सरकार स्वयं डिफरेंट ब्याज दरों को वाली प्रतिभूतियों को निर्गमित करती है, जारी करती है। जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र हुए, इंदिरा विकास या किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि, ये इस तरह की योजना में जो है बहुत प्रतिभूतियां हैं इस तरह की। ये सभी प्रतिभूतियां अलग अलग टाइम की होती हैं और ब्याज दरों अलग अलग ब्याज दर इन पर जारी की जाती है और समय पर जो गवर्नमेंट है यहाँ पर ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण भी करती है। अब इसी में आता है एक बैंक रेट। अब बैंक दर वह दर होता है जिस पर कि रिजर्व बैंक व्यापारी बैंकों को उधार देता है। रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस दर पर रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष ऋण या बिलों की कटौती की जाती है और बैंक दर कैसा मुख्य ब्याज दर है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक की उधार की ब्याज दरें निर्धारित होती है। बैंक दर में कमी या वृद्धि कमर्शियल बैंकों की ऋण प्रक्रिया को प्रभावित करती है तथा कमर्शियल बैंक की ऋण ब्याज दरें भी बैंक दर को नियंत्रित करती हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको बैंक रेट। फिर इसी में आता है लोन इंटरेस्ट रेट, ऋण ब्याज दरें। अब आता है व्यापारी बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान किया जाता है। नकद
जिसमें कि एक तो कैश क्रेडिट होता है और एक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उधार दिए जाते हैं यहाँ पर। तो इन पर ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। अतः प्रशासकीय या नियंत्रित ब्याज दरें ये कहलाती हैं। अभी नवीन बैंक नीति के अंतर्गत जो हमारे कमर्शियल बैंकों के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने के लिए इन प्रशासकीय ब्याज दरों में सीमित मात्रा में उच्चवचनों के कारण अधिकार या फिर हम व्यापारिक बैंकों को प्रदान किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो ब्याज दरें स्थिर प्रकृति की ना होकर होती कन्वर्टेबल या फिर हमें कहें कि परिवर्तनशील प्रकृति की होती हैं, तो यहाँ पर ग्राहकों के पास यह विकल्प रहता है कि ऋण की स्वीकृति के समय निर्धारित ब्याज दरों के स्थान पर समय समय पर चेंज होने वाली ब्याज दरों के अनुरूप ऋण पर ब्याज का भुगतान करें। इस प्रकार ऋण पर ब्याज दरें नियमित व नियंत्रित ब्याज दरें होती हैं और सीमित मात्रा में परिवर्तनशील ब्याज दरें होती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह के प्रशासनिक या हमारे नियमित ब्याज दरें होती हैं। अब इसके बाद इसी में एक पॉइंट और आता है कि प्रशासकीय ब्याज दरों में कमियों क्या क्या कमियां हैं ना, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।